यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ और अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर दिए हमें। अब जो एक्सपेरिमेंट है वो है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ओके, तो पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। सो एज अ कॉइन is tossed 3 times, तो सैंपल स्पेस में 8 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, राइट। तो 1 2 3, ये 4 हेड्स हमने लिख लिए, फिर 4 टेल्स, फिर 2 हेड्स, 2 tails, again 2 heads, 2 tails, and then heads, tails, heads, tails, same repeat करना है, heads, tails, heads and tails। तो ये हो गए हमारे 8 sample points। Correct. So therefore, we could say n of s is equal to 8. अब देखते हैं इवेंट्स E and F फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में कहा गया है इवेंट E है हेड ऑन द थर्ड टॉस। इवेंट E is head on the third toss, यानी जो तीसरा आउटकम है वो हेड होना चाहिए। तो अभी इसमें फेवरेबल आउटकम देखते हैं कौन कौन से हैं। H थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए। सो वी कैन हैव H H H, राइट। H थर्ड पोजीशन पे आया, फिर आएगा H T H, देन T H H, T H H, उसके बाद आ सकता है T T H, T T H। ये 4 फेवरेबल आउटकम्स है, करेक्ट। तो यहां से हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। ओके, नेक्स्ट ढूंढते हैं इवेंट F। अब F में क्या दिया है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी पहले 2 आउटकम्स हेड होने चाहिए, फर्स्ट 2 टॉसेस। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं। एक तो आएगा H H H, और दूसरा जो आ सकता है अगर यहां देखें हम तो H H T, बाकी कहीं पर भी वो सिचुएशन नहीं है। तो 2 ही फेवरेबल आउटकम्स है। तो यहाँ पे सेकेंड आउटकम है H H T। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F is 2/8 which is 1/4। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, दोनों इवेंट्स का। सो देयरफॉर E इंटरसेक्शन F, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हम लिखेंगे E एंड F में। अब E एंड F में कॉमन है H H H H H H, दैट्स इट। सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट आता है। सो H H H। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F, this would be 1/8, और हमें फाइंड करना है probability of E given F। So therefore probability of E given F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F। अब न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी है दिस इज 1/8, F की प्रोबेबिलिटी हमें मिली एज 1/4,
बेसिकली दिस इज 4/8, या फिर हम कह सकते हैं द वैल्यू इज हाफ। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखते हैं क्या है। सेकंड केस में दिया है E इज एटलीस्ट 2 हेड्स। इवेंट E है एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 या उससे ज्यादा से ज्यादा कितने हेड्स हो सकते हैं? 3, 2 या 3 हेड्स, राइट। तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, सो लेट अस राइट द फेवरेबल आउटकम्स इस वाले इवेंट में। एक तो आएगा H H H, राइट, 3 हेड्स। फिर हम लिख सकते हैं H H T, then next possible is H T H and T H H, राइट। ये 4 में एटलीस्ट 2 हेड्स है, 2 या उससे ज्यादा मतलब ये 3 वाला आउटकम। ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is 4/8, okay, which is 1/2। अब इवेंट F देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इवेंट F में let's see event F, at most 2 heads, इसमें दिया है at most 2 heads, यानी 2 या उससे कम heads। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक तो H H T आएगा, H T H भी आएगा। ओके, we have H H T, फिर आएगा H T H, ये भी चलेगा। फिर आ सकता है H T T, एक हेड वाले आउटकम्स, राइट, H T T। देन वी कैन हैव T H H, ये भी पॉसिबल है, T H H। फिर आ सकता है T H T, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, T H T। then T T H and T T T। okay, so basically 1 2 3 4 5 6 7 except H H H, बाकी सब इसमें आ जाएंगे। so therefore probability of F is 7/8। अब अगेन इन दोनों का हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। therefore E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स अगर हम देखें, एक यहाँ पे है H H T, इधर है H H T, तो ये कॉमन एलिमेंट आ गया यहाँ पर। और एक है H T H, तो वी हैव H T H over here and here। तो सेकंड है H T H, T H H है यहाँ पर, इधर भी है T H H, ये 3, राइट। so T H H, so therefore probability of E intersection F, ये है 3/8। and now we can find probability of E given F। so probability of E given F, ये आएगा probability of E intersection F upon probability of F। now E intersection F is 3/8, probability of F ये है 7/8, 8 तो कैंसिल हो गया, so we have 3/7। अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में इवेंट E दिया है, let's see what is event E, at most 2 tails। so this is at most 2 tails, event E है at most 2 tails, यानी 2 से ज्यादा टेल्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, 2 से ज्यादा टेल्स नहीं। so we can have H H H, ये पॉसिबल है। then we have H H T, then we have H T T, H T T, ये भी पॉसिबल है। then we can have H T H, then T H H, फिर हम ले सकते हैं T H H, एक टेल्स चलेगा यहाँ पे।
फिर THT ये भी पॉसिबल है, एंड TTH, यानी TTT को छोड़कर बाकी के सब। तो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7. So therefore probability of event E is 7/8. अब इवेंट F लेते हैं। F इवेंट क्या दिया है देखते हैं, at least one tail. Okay, so this is at least one tail, यानी एक या उससे ज्यादा। So event F में the outcomes would be HHT, then we can have HTT, दो tails चलेंगे, then we can have HTH, ये भी चलेगा, then THH, okay, this is also fine, THH, then THT, दो tails भी चलेंगे, then TTH, and then TTT. तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेप्ट HHH, बाकी सारे आउटकम्स आएंगे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 7/8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी E एंड F का इंटरसेक्शन देखते हैं। अब अगर इंटरसेक्शन हम देखें तो इसमें HHH एंड TTT नहीं है, बाकी तो सब आएंगे, मतलब HHT, HHT, then HTT, ये भी आएगा, करेक्ट, देन HTH, HTH, then THH, we have THH, then we have THT, दोनों में है THT, yes, and TTH, ये भी है TTH। so 6 आउटकम्स है जो दोनों में कॉमन है। so probability of E intersection F will be 6 out of 8। okay, अब ये दोनों हमें मिल चुके हैं। so now we can obtain probability of E given F। so the formula is probability of E intersection F divided by probability of F। अब इंटरसेक्शन है 6/8 एंड F की प्रोबेबिलिटी है 7/8, तो 8 और 8 तो हम कैंसिल कर देंगे। सो द फाइनल आंसर इज 6/7।